ऐसा रोबोट का आंड लटका हुआ है जिससे लगातार अभी भी अजीब सी आवाजें निकल रही थी। चड्डी फंसी वहाँ पर खड़े लोगों से कहती है, क्या चूतियों हमें भागना नहीं चाहिए क्या, ये खतरा नहीं है? जिसकी उन बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता और ऊपर उस आंड की तरफ देखकर एक एक करके खुशी खुशी वो फ्रीज हो जाते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पागल कुत्तों की तरह दौड़ती हुई भटकती है कि कोई उसे जिंदा मिल जाए तो उससे वो पूछ सके कि यहाँ साली ये क्या भसड़ चल रही है। जिसमें उसे ये एक पुलिस वाला मिलता है जो उससे कहता है ये स्केड्यूल्ड वर्ल्ड मेंटेनेंस है। चड्डी फंसी पूछती है तो हमें इसमें क्या करना है? पुलिस वाला कहता है हमें बस जागना है। जो बोलकर वो साला खुद सो जाता है जैसे सड़क पर बाकी के लोग सोए हुए थे। आगे वो ऊपर वाले से दुआ करती हुई अपने घर पहुंचती है कि उसके पति को कुछ ना हुआ हो, जिसमें उसकी दुआ कबूल हो जाती है। जिसको वो तुरंत गले से लगा लेती है और कहती है यार ये बाहर क्या भसड़ चल रही है? आसमान में तुमने वो रोबोट का सामान देखा जिसको देखकर लोग अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं? वो कहता है अरे यार तू क्या बात कर रही है, वो डाउन टाइम सिग्नल है, तुम ऐसी बातें भला भूल कैसे सकती हो? और देखो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी ध्यान नहीं रहा। जो सब सुनकर उसको झटका सा लगता है कि साला ये अचानक से उसके पति का बर्ताव चेंज कैसे हो गया। जो उससे कहता है यार बहुत हो गया तेरा मजाक, चल अब फटाफट उठ जा, उठने का समय हो गया है, बहुत खेल लिया हमने ये हस्बैंड वाइफ वाला खेल। वो पूछती है और कैसे उठूं मैं, गंडवी के उठी हुई तो हूँ मैं। जो सुनकर वो उस पर हंस देता है और कहता है तुम्हें अब अपने कैरेक्टर से बाहर निकलना होगा, निकल साली इससे बाहर। जो सुनकर वो डर जाती है, कहती है बीवली गींड मैं तेरी पत्नी हूँ, मुझे पता है तुझे खाने में क्या पसंद है, क्या पहनना पसंद है, कैसे मेरी मारनी पसंद है। हस्बैंड उससे कहता है देख मैं तेरा पति नहीं हूँ, मुझे लगता है कि तुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि तू पहले कौन थी, इसीलिए तुझे जागने की जरूरत है। वो कहती है तो प्लीज यार मेरी मदद कर, मैं ये कैसे करूँ? हस्बैंड कहता है देख मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता और ऊपर उस रोबोट के आंड को देखकर फ्रीज हो जाता है। जिस पर वो डरी हुई सहमी हुई अपने आप को घर में लॉक कर लेती है। तभी उसके घर का लॉक तोड़कर दो छपरी अंदर आते हैं, जिनको देखकर उसको लगता है कि ये छपरी उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने आए हैं। तो वो उनसे बचने के लिए चाकू उठा लेती है। वो कहते हैं मैम डरिए मत, हम कस्टमर सर्विस वाले हैं, हमारा काम है लोगों को सही समय पर उठाना ताकि ये वर्ल्ड निरंतर रन करता रहे। जो बातें चड्डी फंसी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती तो उन छपरियों को यकीन हो जाता है कि इसको घंटा भी याद नहीं है कि वो कौन है। जिसमें वो सबसे पहले उसके चाकू को गायब करते हैं और उसे सारा खेल समझाने के लिए टीवी चलाते हैं। जिसमें एक लड़की कहती है तो क्या हाल है सपने देखने वाले भाई लोग, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद स्लीप अवे पैकेज खरीदने के लिए। मेरा नाम है बहान की लोड़ी और मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे काम करता है। स्लीप अवे एक अल्टरनेट रियलिटी है जिसको मॉनिटर और नियंत्रित किया जाता है हमारे सर्वर द्वारा, जिससे लाखों करोड़ों सपने देखने वाले लोग पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। जिसमें जैसे ही आप हमारे डिवाइस को यूज करते हो वो आपको हमारे सर्वर से कनेक्ट कर देता है और हम आपके दिमाग को कंप्यूटर की तरह यूज करते हैं। एक बार जुड़ने के बाद आप अपना अवतार बना सकते हैं या फिर आप पहले से ही बने बनाए अवतार यूज कर सकते हैं। जिन अवतार को कोई भी यूज कर सकता है, लंगड़ा लुल्ला मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सब। बस हमारी एक शर्त है कि आपको हमेशा अपने कैरेक्टर में बने रहना है। हमारी टेक्नोलॉजी की मदद से जब आप सोएंगे तब आप पूरी तरह से एक अलग जीवन जिएंगे जो आप जीना चाहते थे। जिसके बाद जब आपके कैरेक्टर का दिन खत्म होने वाला होगा तब आपका नींद से उठने का समय हो जाएगा। चड्डी फंसी कहती है ये तो टोटल बकवास है, तुम ये कहना चाहते हो कि यहाँ पर जो भी मैं देख रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ वो सब नकली है, मैं सिर्फ एक अवतार हूँ जो किसी सोते हुए आदमी की कठपुतली हूँ। वो कहते हैं जी सर आपका रियल वर्ल्ड में नाम है ठंडा थॉमस और आप एक मर्द हैं। जो सुनकर चड्डी फंसी को झटका सा लगता है और वो पूछती है बाढ़ के टको मुझे वो सब याद क्यों नहीं है, मुझे वो सब याद होना चाहिए ना। छपरी कहता है कल जब आप हमारे साथ जुड़े तब रात के 11 साढ़े 11 बजे आपको दिल का दौरा पड़ा जिससे आप कोमा में चले गए। नॉर्मल कंडीशन में सभी अवतार को अपनी रियल लाइफ के बारे में सब कुछ याद रहता है पर आप कोमा में हैं इसीलिए आपको कुछ भी याद नहीं है और हमें लगता है कि हमें जबरदस्ती आपका कनेक्शन हमारे सर्वर से तोड़ना होगा और यही सबसे अच्छा रहेगा। चड्डी फंसी पूछती है अच्छा किसके लिए रहेगा, मेरे लिए या ठंडा थॉमस के लिए जो मुझे नियंत्रित कर रहा है? छपरी कहता है देखिए सर हम आपको वास्तविकता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहती है सर साले मेरा नाम चड्डी फंसी है और गंडवे मुझे आज ही प्रमोशन मिला है मेरे खून पसीने और आंसुओं की बदौलत, यही मेरा जीवन है, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं यही रहना चाहती हूँ। जिस पर छपरी रियल वर्ल्ड में कॉन्टेक्ट करता है और ठंडा थॉमस की वाइफ को यहाँ बुलाता है सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए। जो उससे कहती है मेरी जान ठंडा थॉमस मैं तेरी पत्नी हूँ, हमने आज से 15 साल पहले शादी की थी और हमारे 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। जिसके बाद वो उसको अकेले में पटाने के लिए बाहर ले जाती है और भीख मांगती है वापस उसके शरीर में लौटने के लिए। कहती है अगर तुमने डाउन टाइम के खत्म होने तक अपने आप को अनसिंक नहीं किया तो ठंडा थॉमस हमेशा के लिए ठंडा पड़ जाएगा, बोले तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। जिससे चड्डी फंसी को एहसास होता है कि वो गलत कर रही है, जिसमें वो उसके साथ वापस रियल वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार हो जाती है। और जब वो दोनों रोबोट के टोपे को घूरती है तब उसकी वाइफ तो वापस चली जाती है पर लास्ट सेकंड में चड्डी फंसी पीछे हट जाती है, जो वहाँ तब तक छुपने का फैसला करती है तब तक डाउन टाइम खत्म ना हो जाए जो कि अगली 20 से 25 मिनट में खत्म होगा। जिसके खत्म होते ही वो वापस से होटल मैनेजर बन जाएगी, उसका कालिया हस्बैंड भी वापस आ जाएगा और बाकी के सोए हुए लोग भी जग जाएंगे। जिसमें अपने आप को छुपाने के लिए वो एक होटल रूम को चुनती है। वहीं कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने वाले छपरी उसको हर जगह ढूंढ रहे थे। तभी चड्डी फंसी की खिड़की पर एक कबूतर ठक 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 करता है, जिसको वो देखने जाती है, जो उसे देखते ही शेर की तरह जोर जोर से दहाड़ने लगता है। दरअसल ये कबूतर उन छपरियों का ड्रोन है जो उन्होंने चड्डी फंसी को ढूंढने के लिए छोड़ा था ताकि वो उसको जबरदस्ती अनसिंक करके वापस रियल दुनिया में भेज सके। जिसको ढूंढते हुए वो छपरी होटल में एंट्री लेते हैं और चड्डी फंसी उनसे बचने के लिए छत पर भाग जाती है, जहाँ एक और कस्टमर सर्विस वाला पहले से मौजूद था जो चड्डी फंसी से उनकी कंपनी की गलतियों के लिए माफी मांगता है और कहता है मैम आपको वापस जाना ही होगा और अगर आप यहाँ रहना चाहती है तो आपको एक फॉर्म पर साइन करना होगा जिसको साइन करते ही आप यहाँ रह सकती हैं। जिसमें यहाँ रहते वक्त अगर आपके साथ कोई भी घटना होगी तो उससे हमारी कंपनी का कोई लेना देना नहीं होगा। चड्डी फंसी कहती है फॉर्म साइन करने के बाद अगर मैं वापस रियल दुनिया में जाना चाहूँ, अपनी वाइफ और अपने बच्चों से मिलना चाहूँ तो वो कहता है मैम आपको ठंडा थॉमस के बारे में भूलना होगा, अपने बच्चों और अपनी वाइफ के बारे में भूलना होगा अगर आपको यहाँ रहना है तो। चड्डी फंसी कहती है साले कैसे भूल जाऊँ ये बात जब हर कोई मुझे यही बता रहा है कि ये नकली दुनिया है और यहाँ आसमान में साला एक ही रोबोट का टोपा भी तो लटका हुआ है। वो कहता है मैम आप वापस नहीं जा सकती क्योंकि अब से कुछ ही मिनटों बाद जैसे ही डाउन टाइम खत्म होगा ठंडा थॉमस मर जाएगा, जिसके मरते ही आपका वापस जाना असंभव है क्योंकि वापस जाने के लिए आपके पास कोई शरीर नहीं होगा। चड्डी फंसी कहती है
पर मैं ठंडा थॉमस को महसूस कर सकती हूँ यार। वो कहता है आप यहीं रहो, अपना होटल चलाओ और अपना गेम खेलते रहो, बस आपको इतना ही करना है। अब चड्डी फंसी को यही दुनिया रास आ रही थी तो वो डॉक्यूमेंट पर साइन कर देती है। कस्टमर सर्विस वाला कहता है बस सिर्फ एक रूल याद रखना कि आपको किरदार से बाहर नहीं निकलना है। जो बोलकर वो गायब हो जाता है और उल्टी गिनती शुरू हो जाती है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जिसके खत्म होते ही रोबोट का टोपा गायब हो जाता है और सभी लोग वापस से अपने किरदार में आ जाते हैं, जिसमें वो भी वापस अपने होटल मैनेजर के पद पर वापस चली जाती है, जहां उसकी वाइफ उससे मिलने आती है और होटल में कुछ हफ्तों के लिए रुकती है, जिस सबसे अपनी चड्डी फंसी को बेहतरीन वाली खुशी मिलती है कि मरने के बाद भी उसका परिवार उसके साथ है। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।